गोवा के उस भयानक नाइट क्लब अग्निकांड ने पूरे देश को हिला दिया था और अब इस घटना की सबसे बड़ी कड़ी लूथरा ब्रदर्स आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गए। थाईलैंड में की गई उनकी गिरफ्तारी ने जैसे इस पूरे मामले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। भारत की एजेंसियां काफी समय से उनकी तलाश में थी। इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब जब उन्हें थाईलैंड की जमीन पर पकड़ लिया गया है तो उन्हें भारत वापस लाने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय भी मामले को गंभीरता से लेते हुए उनके पासपोर्ट की वैधता खत्म करने पर विचार कर रहा है और इस मांग को गोवा सरकार ने पहले ही सिफारिश के रूप में आगे बढ़ाया था। 6 दिसंबर की रात को लगी आग की दहशत आज भी उन लोगों की स्मृति में ताजा है जिन्होंने इस घटना की भयानकता को देखा था। आधी रात के करीब लगी इस भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई। लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा परिसर आग की गिरफ्त में आ गया। गोवा पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक जब बिजली का करंट फैलने और इमारत के अंदर घना धुआं जमा होने से लोग बेहोश हो रहे थे, तब बाहर खड़े बचाव दल के जवान अपनी जान दांव पर लगाकर फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी समय आरोप है कि लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ अपनी फरारी की योजना बना रहे थे। कहा गया कि जब लपटों के बीच लोग दहशत में मदद के लिए चिल्ला रहे थे, तब ये दोनों मेक माई ट्रिप पर बैठकर अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर रहे थे। जांच में सामने आया कि 7 दिसंबर की रात लगभग 1:17 पर दोनों भाइयों ने विदेश जाने की टिकट बुक की, यानी उसी वक्त जब पूरा गोवा उस अग्निकांड की चर्चा में डूबा था। अस्पताल में घायल लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे और बचाव दल राख और धुएं से भरे कमरे में शवों की तलाश कर रहा था। तभी ये दोनों देश छोड़कर निकलने की तैयारी पूरी कर चुके थे। इस घटना के बाद जब पुलिस ने आरोप तय करने की कोशिश की, तब लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम राहत की अर्जी दी, लेकिन अदालत ने उनकी दलीलें खारिज कर दी। उनके वकील ने दावा किया कि दोनों भाई क्लब के वास्तविक मालिक नहीं हैं, सिर्फ लाइसेंसधारी हैं और क्लब का रोजमर्रा का संचालन स्टाफ संभालता है। लेकिन अदालत ने इन तर्कों को अधिक महत्व नहीं दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी। उधर गोवा पुलिस ने अब तक क्लब से जुड़े 5 मैनेजरों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जांचकर्ता बताते हैं कि क्लब की सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही थी। दरवाजे बंद थे, फायर एग्जिट ठीक से काम नहीं कर रहा था और आग लगने पर पैनिक सिस्टम भी फेल हो गया। बचाव दल ने बताया कि शव एक दूसरे पर पड़े हुए थे, जिससे आग की तीव्रता और अराजकता का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। ये दृश्य इतना भयावह था कि कई पुलिस कर्मियों और राहत कर्मियों के लिए भी ये सामान्य नहीं था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जांच रिपोर्ट 8 दिनों में आ जाएगी और उसके बाद जिम्मेदारी तय करने का सिलसिला और तेज होगा। इस घटना ने पूरे गोवा में अलार्म बजा दिया है। राज्य सरकार ने तुरंत सभी नाइट क्लब, बार लाउंज और मनोरंजन स्थलों में सुरक्षा मानकों की रीचेकिंग शुरू कर दी है। अधिकारी लगातार ये आकलन कर रहे हैं कि कहीं ऐसी कोई और जगह तो नहीं जहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कागजी औपचारिकताएं पूरी की गई हो। थाईलैंड में गिरफ्तारी के बाद अब जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो लूथरा ब्रदर्स को सीधे भारत की अदालत के सामने खड़ा करेगी। प्रत्यार्पण के बाद इन पर भारत में ही मुकदमा चलेगा और जांच एजेंसियां उनसे हर उस बिंदु पर पूछताछ करेंगी जो इस मामले को साफ साफ समझने में मदद कर सके। आग कैसे लगी, सुरक्षा सिस्टम क्यों फेल हुआ, बचाव में देरी क्यों हुई और घटना के तुरंत बाद उनका देश छोड़कर भागना क्या दर्शाता है, इन सवालों के जवाब अब भारत में ही तलाशे जाएंगे। ये सिर्फ एक अग्निकांड नहीं था, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सिस्टम, सुरक्षा और जिम्मेदारी के बड़े सवाल खड़े किए हैं। और अब जब इस केस के मुख्य आरोपी वापस भारत आने वाले हैं, पूरा देश ये देखना चाहता है कि इस भयावह घटना में आखिर न्याय किस रूप में सामने आता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।